तीसरे सवाल में एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, जिसमें पहला सवाल दिया गया है 12, 15 एवं 21। इन तीनों संख्याओं का हम मसफा निकालेंगे सबसे पहले अलग अलग। ठीक है, तो सबसे पहले 12 जो है इसका मसफा करेंगे। 12 में 2 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? फिर 2 का भाग देंगे 2 3 6 3 बार, फिर 3 का भाग देंगे 1 बार। तो 12 के जो अभाज्य गुणनखंड है वो हमें प्राप्त होंगे 2 गुणा 2 गुणा 3। ठीक है, अब ऐसे ही 15 के अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं, तो आपको 15 के मसफा ज्ञात करना है। ठीक है, 15 2 के पहाड़े में नहीं आएगा, 3 के पहाड़े में आता है। 3 का भाग देंगे, 3 पंचे 15, फिर 5 का भाग देंगे कितनी बार? 1 बार। अब ऐसे ही सेम 21 का भी करेंगे, ऐसे ही सेम 21 का करेंगे। 3 का भाग देंगे, 3 सत्ते 21, 7 बार। 7 में 7 का भाग देंगे 1 बार। ठीक है, अब 15 के अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे यहाँ पे 3 इंटू 5, क्या लिखेंगे? और 21 के अभाज्य गुणनखंड क्या लिखेंगे? 3 इंटू 7, 3 इंटू 7। ठीक है, अब यहाँ पे इस सवाल में क्या पूछा गया है? एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक है, एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ ज्ञात करने के मैंने तुम्हें कल ही बताया था, जो कॉमन संख्या होती है ना वो एचसीएफ आएगा। यहाँ पे कॉमन संख्या 3, 3 और 3। ठीक है, तो कॉमन संख्या कितनी आ जाएगी? 3, यानी कि एचसीएफ जो है वो हमारा उत्तर हो जाएगा 3। ठीक है, इसी के साथ अब एलसीएम ज्ञात करेंगे। एलसीएम ज्ञात करने के लिए मैंने क्या बोला? जो भी एचसीएफ निकला है पहले वो लिखो, 3 एचसीएफ आएगा। अब इसके अलावा जो भी संख्या है उन सभी संख्याओं को गुणा में लिखना है। ठीक है, तो जो 3, 3 और 3 है ये तो हमारा क्या है? एचसीएफ है। इसमें से एक 3 लिख दिया। अब बाकी की जो संख्या है वो सभी लिखो, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। अब इनका गुणा कर दो, 420। इस प्रकार एलसीएम 420 और एचसीएफ 3 हो जाएगा। आया समझ में? उतार दो।